हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग्स के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बर्थ चार्ट बनाने के बारे में थी। तो उनमें तो आप में से जो कोई भी ये चाहता है कि उसका बर्थ चार्ट मैं बनाऊँ, तो आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे जिसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होगी, यानी कि दिन, तारीख़ जो होगी, महीना और साल। इसी तरह से आपकी जाए पैदाइश यानी प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आप पैदा हुए। और तीसरी चीज़ जो है वो वक्त पैदाइश होगा यानी टाइम ऑफ बर्थ, जो भी आपको मालूम है, सुबह के 10 बजे, रात के 11 बजे, जो भी आपको मालूम है। इन तीन चीज़ों के अलावा आप मुझे अपनी हाइट नाप के भेजेंगे एग्जैक्टली कि आपकी क्या कद क्या है आपका। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी निकाह की तारीख़ मुझे भेजेंगे, या अगर और कोई आपकी ज़िंदगी में बड़े इवेंट्स हुए, आप कहीं किसी टाइम के ऊपर मुल्क से बाहर गए, या कोई हेल्थ के इश्यूज़ जो है वो रहे, तो वो डेट भी आप मुझे जो है वो सिग्निफिकेंट डेट जो है वो आप मुझे भेजेंगे। फिर हम ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कॉरस्पॉन्ड करके आपका एग्जैक्ट चार्ट कैलकुलेट करेंगे। जो आपकी मालूमात जो आप मुझे भेजेंगे और उसके जवाब में जो मालूमात मैं आपको दूंगी, मैं आपको आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन बताऊंगी। और एक मैं मुझे अगर इनफ इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से मिल जाती है तो मैं ये एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर आपके नाम के साथ आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो अनाउंस करूँगी। इसके अलावा अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं और तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। उस रीडिंग में आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक जो उसके अंदर ख़राबियां हैं, जो कि बाय बर्थ आपके साथ ख़राबियां मुंसलिक हैं, जिसकी मैनिफेस्टेशन ये हो सकती है कि आपकी शादी के मसाइल हों, शादी हो नहीं रही है, हुई है तो कामयाब नहीं है, बच्चों के मसाइल हैं, कुछ लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वो मसाइल हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका कोई एजुकेशन का मसला हो सकता है। इस तरह के हर तरह के मसाइल जो हैं उसके लिए हम बर्थ चार्ट देख के तो रेमेडीज़ बताते हैं। ये रेमेडीज़ मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। तो अगर आप इस सिलसिले में मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स। तो अब ये रीडिंग जो है ये लियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है, जो कि मंडे 8 जून से लेके संडे 14 जून तक का टाइम कवर करेगी। देखते हैं कि लियो, सन, मून और राइजिंग का ये वीक कैसा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपको बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और मेरे पास कार्ड्स हैं यहाँ पे, मेजर आर्काना, वाओ नाइस। अच्छा जी, आपको पता है कि मैं हर जो वीकली रीडिंग्स हैं उसमें हर दिन के लिए कार्ड ड्रॉ करती हूँ ताकि पता चल सके कि कौन सा दिन जो है वो जिसमें आपको मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है और कौन से दिन अच्छे हैं। बिगनिंग ऑफ द वीक जो है, हफ्ते का आगाज़ जो है वो एक अच्छे तरीके से होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई इस किस्म का मामला मंडे से ही आपके साथ चलता आ रहा है, जहाँ पे शायद आप जैसे एक जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे दो रास्ते हैं और आपको कुछ चूज़ करना है, या कोई ऐसा मामला है जिसमें आपको सब्र और तहम्मुल के साथ फ़ैसला करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि आपने काफ़ी स्लो प्रोग्रेस करते हुए लियोज़ यहाँ तक पहुँचे हैं। कार्ड पहले 3 दिनों के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। अपनी पेस को स्लो रखें, जल्दी मत करिएगा। राइट मोमेंट के ऊपर आपको एक बेहतरीन ऑफ़र मिलेगी। और ये दिन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वेडनेसडे का दिन है। इसके अलावा जो थर्सडे का दिन है उसमें कुछ मुश्किलात नज़र आ रही हैं। अब ये बात जो है ये भी हो सकती है किसी ने आपसे कुछ राज छुपाए हों और वो सीक्रेट सामने आ जाएं। ये भी बात हो सकती है कि कुछ राज छुपे हुए हैं और आपको पता ही नहीं है, और अब आपके लिए एक्ट करना, अमल करना, चीज़ों को आगे लेके चलना मुश्किल है क्योंकि कुछ चीज़ें हिडन हैं आपसे। तो ये एक दिन ऐसा है
थर्सडे का दिन एक ऐसा है जिसमें आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, या ये भी हो सकता है कि सिचुएशन आपको किसी किस्म के खौफ में मुब्तला किए हो और आपको समझना है कि अब क्या किया जाए। वेरी नेक्स्ट डे जो कि फ्राइडे है, आपको कहीं से कोई ऑफ़र आ रही है, मुझे ये लगता है कि आपको इस ऑफ़र को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अगर फ्राइडे वाले दिन लियोज़ को किसी किस्म की कोई वर्क रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड ऑफ़र आती है, आप उसको ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि आपका माइंडसेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबन नज़र आ रहा है, आप चीज़ों की तरफ ओपन नहीं है, और इसमें ये चांस होता है कि इस दौरान आप कोई अच्छी ऑफ़र जो है उसको स्किप कर जाएं और मिस कर जाएं कोई अपॉर्चुनिटी को। सो इस अपॉर्चुनिटी को जो फ्राइडे वाले दिन आपके पास आती हुई नज़र आ रही है, इसको ओपन आर्म्स के साथ आप एक्सेप्ट करें, या ओपन आर्म्स के साथ रिसीव करें। एक्सेप्ट करना या नहीं करना बहरहाल आपको मालूम होगा। इस सारे मामले के अंदर जो सैटरडे का दिन है, इसमें हो सकता है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत पेश आए, कुछ सिचुएशन इस तरह की बनती हुई नज़र आ रही है। और फ्राइडे का दिन जो है, संडे का दिन जो है वो इस तरह का है जिसमें शायद आप बिल आखिर फ़ैसला कर लें कि आपको क्या करना है। चांसेस आर देयर कि आप जो हैं वो किसी को छोड़ जाएं, जॉब को छोड़ जाएं, सिचुएशन को छोड़ जाएं, कुछ आप पीछे छोड़ते हुए अपने नज़र आ रहे हैं। बज़ाहिर देखने में हो सकता है लोगों के नज़दीक ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो, लेकिन आप इमोशनली यहाँ पे बहुत ही अनहैप्पी नज़र आ रहे हैं। काम का वर्कलोड जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो भी बहरहाल सिचुएशन रहेगी, चीज़ें जो हैं वो आगे मूव होती रहेंगी, आपको उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और एक नया स्टार्ट भी होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले कुछ अरसे के अंदर। सो ये लियोज़ के लिए रीडिंग थी। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।